Come on, darling. Come on, darling. Hello? Hello? Hey, mister. Who are you? Bonnie. Bonnie. मिनी, तुम जाके कार से फ्लास्क ले आओ। अच्छा। नहीं छोड़ो, हम ही इनको कार तक ले चलते हैं। उठाओ। ये सब कैसे हुआ? बताता हूँ। जो मैं कह रहा हूँ वो तुम लोग अब ध्यान से सुनो। इस हड़ताल के प्रोग्राम से हमें कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि भारी नुकसान होगा। हमारे घर तबाही में डूब जाएंगे। भला हड़ताल हम करें, ये जरूरी नहीं हमारे वास्ते। जो कुछ भी निकलता है वो सिर्फ मिल जाए। नहीं दूंगा ये एमडी साहब नहीं कह रहे हैं, बल्कि थोड़ी सी और मोहलत मांगी है। मोहलत किस लिए? पूरे 3 बरस से देता हूँ, ये बोल बोल के हमें धोखा दे रहा है। भाई ये धोखा नहीं। फिर क्या हमदर्दी है? यूं बकवास न करो कामरेड। जो कह रहा हूँ उसे तुम समझ के बातें करो। समझने के लिए क्या रहा अब? मेरे कितने समझाने के बाद एमडी साहब हिसाब चुकाने पर राजी हुए। इसलिए कल से जो हड़ताल तुम लोग आरंभ करने वाले हो वो वापस ले लो। यह मुमकिन नहीं। इतने बरसों तक हम सहते रहे, लेकिन आज 2 में से 1 का फैसला होगा। जो निकलता है वो इंसाफ से वसूलने हम खून की नदी बहा देंगे। कंपनी को बहुत नुकसान हो चुका। नुकसान? ये कैसे कहते हो तुम? मुझे लगता है इसमें तुम्हारी कोई पार्टनरशिप है, इसलिए कंपनी को नुकसान हो गया बोलते हो। तुम एक ट्रेड यूनियन के लीडर हो। अरे तुमसे जब मसला हल नहीं हो रहा है तो एमडी से खुद बात करूंगा। कामरेड, तुम भी जानते हो हम इतने सालों से सहते आ रहे हैं। जैसा इन लोगों का झूठा खाकर गली के कुत्ते पलते हैं, वैसे हमें पलना नहीं। आहा, राजन। मैं बुलाना ही चाहता था तुम्हें। बैठो। नहीं, खड़ा रहूंगा मैं। ये रहा तुम्हारी मर्जी। मैं भूला नहीं, तुम्हारे वास्ते ही प्यार से संभाल के रखा था। समझा नहीं। राजन, तुम नहीं समझोगे। मौके से अपना फायदा उठाओगे तो तुम लीडर के नाते तरक्की भी करोगे। तरक्की के लिए आपको चिंता करने की जरूरत भी नहीं। हम जानना चाहते हैं अपने रुके बोनस के बारे में। ये हिस्सा तुम्हारा है, 50,000। इसे कबूल करके कुछ कंप्रोमाइज क्यों नहीं कर लेते हो भाई? अमाउंट थोड़ा कम है ये सोचते हो? बोलो। हड्डी का टुकड़ा दिखा के गली के कुत्ते को तुम बहका सकते हो, मगर राजन को नहीं। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? फैसला आखिर का हो या शुरू का मामला या नहीं। अगर एक रोज ड्यूटी पे किसी ने ज्वाइन न किया तो परिवार दाने दाने को तरसेगा। यह वैसे मजदूरों का मामला है। मजदूरों का मामला समझते हो? अगर कंपनी में लॉकआउट हो गया तो क्या करोगे? ऐसी नौबत ना आने पाए इसलिए अपने नेता के बनाए समझौते पर तुम साइन करोगे। एक बात कहूं, समझौते के तौर पर बांटने के लिए ये नोट हैं। उन गरीब मजदूरों में अगर ये नोट बांट दिए जाएं तो कितना बड़ा उपकार हो। राजन, जो लोग नेता बने हुए हैं उन शैतानों के वास्ते नोटों की गड्डियां फेंकते हो, मगर ये एक वक्त की रोटी के लिए जो अपना पसीना बहाता है उसे इंसाफ से मजदूरी चुकाने के वास्ते नजर फेर लेते हो। ज्यादा जबान न चलाओ। जबान तो तुम चला रहे हो, वैसे भी मजदूरों के पसीने की कीमत शान से जीने वाले तुम क्या जानो। इस एग्रीमेंट को देख के अपना कुत्ता भी मुंह फेर लेगा। कमीने, तुम्हारा इतने सालों तक यकीन किया यह गुनाह था। 24 घंटे के अंदर हिसाब साफ नहीं किया तो ना तू रहेगा ना तेरी कंपनी। थू, रास्कल। मुंह ताकने से काम नहीं चलेगा, हमें कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। मैं साथ नहीं आता। तो मत आ, किसने बुलाया? अरे पुलिस आ गई, पुलिस। अरे आगे तो क्या कर लेगी? क्यों बे? किसने यहाँ पर लफड़ा किया? तुमने? मैं नहीं साहब। फिर किसने?
क्यों किसने किया? जा कबूतर जा जा। नहीं बताता है या नहीं? मैंने बता जल्दी। इंस्पेक्टर, ये सब मैंने किया है। अगर हाथ उठाया तो हाथ तोड़ दूंगा। ये हिसाब की बात है। हाँ हाँ हाँ। इस साले को जिम में बिठाओ। हाँ। एमडी से मिलकर मैं अभी आया। क्या साले? ओहो, साला कह के पुकारना नहीं भाया। तू नेताजी कह के पुकारूंगा। पधारिए नेताजी, पधारिए पधारिए। हटे, आइए पधारिए पधारिए नेताजी पधारिए। इंस्पेक्टर सतीश है? नहीं सर, हर तरह से पूछा, जवाब नहीं देता। एमडी के साथ हाथापाई की यह कबूल कर रहा है, मगर रुपए नहीं लिए ऐसा वो बता रहा है। मैं पूछूंगा सर? सच बता, रुपए कहाँ हैं? रुपए नहीं लिए। सच बता दे वरना। नहीं लिए। राजन, मैंने जो कहा था वो सब याद है ना? कुछ भी मत डरो, ये केस मैं सुलझा दूंगी। सुनो राजन, तेरी जमानत के लिए सैकड़ों वकीलों के हाथ पैर पकड़े, कोई मदद को नहीं आया, कोई भी नहीं। बाद में ये तुम्हारी मदद करने को राजी हुई। यही तो मेरी खासियत है, जिस मुकदमे को कोई ना ले उसे लेकर वकालत के मैदान में कूद पड़ती हूँ। इससे मुझे तसल्ली मिलती है। आपके इस बड़प्पन का सदा एहसानमंद रहूंगा। एहसानमंद मेरे नहीं, भगवान के रहो। अच्छा, कोर्ट जाने का समय हो गया, मैं चलती हूँ। जी, आपकी फीस? फीस ही ना, कोई बात नहीं, केस तो खत्म हो जाए, फीस जिनसे लेने की इच्छा होगी ले लूंगी, मगर तुमसे नहीं लूंगी। तुम इत्मीनान से रहो, मैं चलती हूँ। साथ कहाँ रहे हो? राजन, अब स्ट्राइक तो खत्म हो गई, मगर तुम्हें कंपनी वालों ने डिसमिस कर दिया। लो, ये उसका ऑर्डर है। अच्छा, तुम जाओ। तुम कहाँ जा रहे हो? किसी से मिलने। हम शाम में मिलेंगे, अब जाओ। मैं यहाँ दोबारा आऊंगा, उसको बोल देना। राजन, राजन। उषा, उषा, ये क्या? तुम्हें पुलिस वालों ने खूब मारा सुना। मुझे मारा? खूब मारा। तुम जाओ, किस लिए इस झगड़े में तुम खुद ही जवाब दो। फिर मुझसे कोई लड़े तो कायर की तरह उसका मुंह देखूं? यूं मुझे घूर के क्यों देख रही, बोलो? जो कुछ सुना सच है वो। क्या? रुपये। ऐसा तुम भी समझ रही हो? ऐसा मैं तो नहीं समझ रही राजन, मगर दुनिया वाले जब भी बोलते हैं। उषा, मैंने जो अपराध नहीं किया वो लोगों ने सर थोप दिया। वो 50,000 रुपए मैंने लिए, ये तुम भी विश्वास करती हो? किसी भी रोज झूठ तुमसे मैंने कहा? नहीं राजन, फिर भी इस हाल में देखकर तुम्हें। कोई बात नहीं, चिंता मत करो। हाँ। इस नाचीज पर यकीन करती हो ना? यही काफी है। राजन। उषा, मैं आ गया ना, किस लिए तुम घबराती हो? उषा! हाँ? उषा, अंदर जाओ। आप मेरी कोई सफाई नहीं, तुम मुझसे बात मत करो। जो कुछ था वो खत्म हो गया। डैडी। अंदर तुम जाओ, मैंने कहा ना। कामरेड सुनो,
तुम्हारी यूनियन बाजी की यहां जरूरत नहीं। इस तरफ ना हो तो अच्छा है। मैंने अपना विचार बदल लिया। मेरी बात तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं। तुम जेल गए, नाम बदनाम किया। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे घर पे आओ। अब बहुत सह लिया मैंने। कोई चोर मेरी बेटी का पति बने ये मंजूर नहीं। सच भी ना जाने ही आप यूं ही बात कर रहे हैं। सच और झूठ जानने की जरूरत भी नहीं। आइंदा यहाँ मत आना और उषा से मिलने की जरूरत भी ना करना। तुमसे ही कहा, यहां पर आना जाना आज से तुम छोड़ दो। मेरे दोस्त का कोई बेटा भी है ये मैं नहीं सोचूंगा। अब भी नहीं गए, जाओ, यूनियन वाले वेट करते होंगे। राजन, दबाओ अंदर। वो राजन, सच्चाई जाने बिना झूठा इल्जाम न लगाइए। राजन ने कोई अपराध नहीं किया। सच और झूठ का इंसाफ मैं करूंगा। वो इंसाफ मेरे दिल को जचना भी चाहिए। बकवास मत कर। आप मेरा गला घोट दे तो बेहतर घोट दूंगा है। मैं। फिर उस बदमाश से तुमने मिलने की कोशिश की तो तुम्हें यही दफना दूंगा। खानदान के नाम पर धब्बा लगाने वाला शैतान। माँ, तुम जैसा समझती हो वैसा कुछ भी नहीं। फिर क्या सब झूठी बातें करते हैं? लोग क्या पागल हैं? इस कुंबे में अभी तक चोर का नाम कमा के कोई जेल नहीं भोगा। ये दिन भी मुझे दिखा दिया। तुम तो मैंने चोरी की ये समझ रही। फिर किस लिए पुलिस वाले ने जेल भेजा और धुलाई की? क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? पहले उसने मारा, फिर मैंने। नहीं तो अरे कुछ भी नहीं। तुम इस कुंबे का हाल जरा सोचते। मौत से लड़ते हुए तुम्हारे ये डैडी, ब्याहने लायक ये बहन, तुम रोज सुबह शाम झगड़ा करते रहो बस। ये अपने सारे दुखों को सर ला दे, पलंग पे लेटे हैं, मगर ये चोर का नाम कभी नहीं कमाए। रुपयों को चुराने वाला मैं हूँ ये बोल रही। कैसे मेरे कोख में तुम पैदा हुए? इसी का तो दुख है मुझे। मुझे समझने की ताकत जब तुम में नहीं है तो। हाँ रे, तुझे समझ नहीं सकी इसलिए ऐसा हुआ। तुम चुप भी हो जाओ। भैया ने कोई गलती नहीं की। दफा हुए यहाँ से। भैया की वकालत करने चलिए। हे भगवान, ऐसा हाल हम लोगों का क्यों किया? इतना ही नहीं, हाल और भी बुरा होगा। बदनामियां और भी ज्यादा होगी। सर उठा के रास्ता नहीं चल सकोगे। जीजा जी, आप क्या कह रहे हैं समझा नहीं। जीजा जी मुझे मत कहो। दहेज के जो रुपए बाकी हैं वो चुकाओ, उसके बाद में कुछ कहना। और 2 महीने का टाइम दें तो। टाइम देते देते 9 महीने बीत गए और टाइम क्यों कहते हो? जो नौकरी थी उसे तो हाथ से खो दिया और चोर का नाम कमा के जेल तक गए। एक चोर की बहन हूँ, ये जब सोचती हूँ तो खुद को शर्म आती है। अब सर उठा के चलना मुमकिन है? सभी पेपरों में न्यूज आ गई। छह, बाहियात परिवार। जीजा जी, किस लिए जीजा जी पे गुराते हो? ये सच बात ही बोल रहे हैं। जो देना है वो दे दिए होते तो हम कभी आते। हे ईश्वर, ऐसे रुलाने से अच्छा था तुम मुझे पास बुला लेते। तुम क्या पागल हो? हाँ रे, मैं पागल हूँ। इस परिवार में इसी की एक कमी है। आपकी रामायण सुनने यहाँ पे नहीं आया। दहेज के रुपये लिए बगैर वहाँ पे आई वो अच्छे जात के। जीजा जी, आप सम्मान देकर बात कीजिए। क्यों? ये पार्टी ऑफिस नहीं जो मैं डरूं। सच बोलने पे गुस्सा क्यों आता है? खाली हाथ अगर तू वहां पर आई तो धक्के मार के निकाल दूंगा। अब तो जी भर गया ना? अरे थोड़ी शर्म भी रखो, सम्मान से जियो। छी, मेरी किस्मत ही फूटी है। तू बड़े हट। क्या हुआ? सुनो, जल्दी जाओ, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुला लाओ, जाओ। सांस जरा जोर से लो। ये कब से हो रहा है? 4-5 रोज से। और भूख बहुत लगती है। डॉक्टर, क्या है? मेरे डैडी। तुम पहले बाहर जाओ। देख, रोगी का चेकअप कर रहा हूँ, दिखता नहीं। नर्स, किस लिए इसको अंदर भेजा? बाहर जाओ। प्लीज डॉक्टर, मेरे डैडी। सबके डैडी मम्मी होते हैं। तुम पहले बाहर जाओ। डॉक्टर, आप फौरन चलिए। यहाँ झगड़ा मत करो, बाहर जाके वेट करो, मैं कहता हूँ। डॉक्टर, 1 मिनट घर पे आए तो। कार लेकर आए हो? अगर घर में मरीज का चेकअप करूं तो 100 रुपए लेता हूँ। प्लीज डॉक्टर, यूं बातों में वक्त बर्बाद न करें। मेरे डैडी। छी, ये तो सर पे सवार हो गया। नर्स, इसको बाहर भेजो। मिस्टर, गेट आउट प्लीज।
रोने से कोई लाभ होगा? मरने के बाद कोई लौटा है? तुम्हारे डैडी को गम के ऊंचे पहाड़ों ने ही कुचल डाला। आखिर किस लिए मैं गला फाड़ रहा हूं? बुजुर्गों ने कहा है ना कि कुत्ते की दुम सीधी करके गाड़ो तो भी टेढ़ी ही रहेगी। इस कहावत के जैसा ही यहां का माहौल है। जो कहता हूं तुम लोग सुन लो। ना नाता रहा ना संबंध। किसी तरह का बहाना लेकर मेरे घर पर कोई कभी मत आना। उषा, अब चलो चलो, कहा ना। भैया चिंता मत करो, सच और झूठ क्या है ऊपर वाला जानता है। जिसको चाहा, मुझे जो चाहते थे उनके लिए आखिरी वक्त तक कुछ न कर सका, ये जब सोचता हूँ। हिम्मत मत हारो, हिम्मत तो तुमको मुझे देनी चाहिए। भैया मत रो भैया, हो भैया। चाहे जो भी हो, राजन अब नेतागिरी छोड़ देगा। साले की हिम्मत देखो, एमडी से लड़के 50,000 रुपए मान लिया। मैं अगर एमडी होता तो उसी वक्त उसे शूट कर देता। हिम्मत है तो शूट कर देता मुझे। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, चंडालों के झूठे पत्तल चाटने वाले कुत्ते। खामखा तुम गुंडागर्दी मत दिखाओ। ऐसा है क्या? अरे तुम जैसे ही लोग पार्टी को चौपट करते हैं, मजदूरों का फर्ज न जानने वाले शैतान। शैतानी हमने की या तुमने? ये बकवास मत करो और जाओ। नहीं तो क्या सर काट लोगे? हाँ, सर भी काट लूंगा। क्या कहा? इस तरह पुलिस वालों से जान बचाते हुए यहाँ पे आया। उस एमडी का नाम क्या है बता? सोमनाथ। है? सोमनाथ। तब तो जरूर तुम एमडी से बदला लोगे।
उसका उपाय मैं बताता हूं। चोरी का इल्जाम मेरे सर पे लगाया गया, इसका दुख है। और दुख के सागर से किनारा तुम्हें चाहिए। उसके लिए प्यारे चाहिए रुपए, माल। वो जब कमा लोगे तो तुम पे जिसने चोरी का इल्जाम लगाया है वही कदमों पे आ झुकेगा। 5 रुपया न होने के कारण तुम्हारे पिताजी का वक्त पर इलाज भी ना हो सका और वो मौत की गोद में सो गए। दहेज के ही ना, जो बाकी रुपए तुमने देने थे वो जीजा जी को दे ना सके और वो तुम्हारी बहन को तुम्हारे घर छोड़ गए। फिर रुपए के नाम पर ही ना तुम पर चोर की मुहर लगी और जेल भेजे गए। आपका कहना। समझा दूंगा प्यारे। पहले हालात से टकराने की हिम्मत रखो, समझे? तुम दिलो जान से ठोस कदम उठाओ। सुनो, पर कटे पंछी के समान अब तुम्हारी जिंदगी तड़प रही है। हार और जीत तो हर इंसान की जिंदगी के 2 पहलू हैं, मगर हार को सहकर जो आगे बढ़ता है वही मंजिल पाता है। इसका एक ही उपाय है, समझदारी। आपने जो कहा वो समझ रहे हो ना? मुझे क्या करना होगा? बताऊंगा। इससे पहले घर चलेंगे हम लोग। अभी 2-4 रोज तुम आराम फरमा लो। कम ऑन डार्लिंग। जो काम तुम्हें सौंप रहा हूं उसका एडवांस 50,000 रुपीज। ये मेरे सम्मान का मामला है, तुम्हारा भी। I mean, एमडी के परिवार से बदला लेने का सुंदर मौका। अब क्या हुआ? क्यों, काम होने के बाद कुछ नहीं दूंगा ये सोचते हो? इस तरह शक मत करो मिनी। पूरा रोकड़ा भी चुकाए देता हूं। सो 50 + 50 1 लाख। जो काम करने वाले हो उसका पेमेंट। क्या करना होगा बोलिए? किस कमीने का खून करना है? खून? नो नो, यहीं पर धोखा तुम खा गए। वो काम बहुत मामूली है। आज तारीख है 7, 12 तारीख को एमडी के भाई का उससे शुभ विवाह होगा जिसने मुझसे ब्याह का पक्का वादा करके मेरी आंखों में धूल झोंकी। उस कमीनी को तुम्हें एक तोहफा देना है। That's all. Your duty will be over. सिर्फ तोहफा? हाँ, ये उसकी जिंदगी का शोलेदार तोहफा होगा, नेस्तो नाबूद करने वाला। ओके, तोहफा कहाँ है? मिनी, ये लो, इस ठिकाने पर जाओ, तुम्हें तोहफा मिल जाएगा, मगर ये सब कुछ राज बना रहे। बेईमानी अगर की तो फिर ये प्रताप कभी नहीं। कदम बढ़ा के लौटने वालों में मैं नहीं। गुड, वेरी वेरी गुड। नाउ यू कैन गो। थैंक यू। हाँ तो डार्लिंग मिनी, तू इस खौफनाक करतूत से बच गई। तेरी खता का पूरा बोझ राजन ने सर पर उठा लिया। वो साला जिंदगी भर रोएगा और हम लोग मौज बनाएंगे। हमारे इस राज का पता किसी को चल गया तो? किसी को भी नहीं चलेगा। पता न चलने का उपाय
जाने जिगर इस प्रताप के पास मौजूद है। आप बाहर जा रहे हैं? क्या हो? क्या बात है? कुछ भी नहीं। आपको जो देने थे वो दहेज के रुपए मैं चुकाने आ गया। ढाई के बदले में 5,000। लीजिए, मगर याद रखिए कल सुबह मेरी बहन यहाँ पर होनी चाहिए, नहीं तो जीजा जी पूजा जी कुछ भी नहीं सोचूंगा। समझ गए ना? इतने रुपये? आम खाइए, पेड़ मत गिनिए। रुपए के पीछे तुम भी पागल हो गई। मेरी बेगुनाही को कभी जानने की कोशिश भी नहीं की। मुझे किस लिए जेल की सजा भुगतनी पड़ी यह भी नहीं सोचा तुमने। माँ ऐसे क्यों घूरती हो? इतने रुपए कहां से लाया ये सोच रही हो? चोरी या हरामखोरी नहीं की, लूट मार नहीं किया। तुम्हें अगर विश्वास करने का मन है तो विश्वास करो। लक्ष्मी, तुझे गलत मैं नहीं कहूंगा, हालांकि जीजाजी की बातें सुन के मुझ पे तूने शक किया, जिसका अफसोस है। तेरे हाथ पीले करने के लिए कितनी आफतें झेली थी मैंने, वो सब भी तू भूल गई। कोई बात नहीं, तुम लोगों के लिए सिर्फ रुपए जरूरी हैं, मैं नहीं। तेरे पति देव को 2.5 के बदले 5,000 रुपए देकर यहाँ पे आया। अब तो दिल को बड़ी खुशी मिली होगी। भैया कुछ मत कहो, सुनूंगा भी नहीं। पहले सुमा की ज्यादा फिक्र थी, मगर अब नहीं। लक्ष्मी के साथ जो भी हुआ तुम्हारे साथ नहीं होगा। तुम्हारी शादी के खर्चे के लिए पूरे रुपए मैं लेके आया हूं। मैं दोबारा कहता हूं, ये रुपए हरामखोरी के नहीं, लूट मार चोरी के नहीं। मैं जो काम करने जा रहा हूं ये उसकी मजदूरी है। आज तक तुम्हारा अविश्वास नहीं किया। विश्वास किया जानता हूं। अरे बेटे, इस महीने की तुम तनख्वाह लाए? डैडी, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका, मुझे माफ कर दो। मकसद हासिल कर सकूं इसके लिए आशीर्वाद दो। साली आज मेरे हाथों से नहीं बच सकेगी। मिस्टर प्रताप, यस। आप इस समय यहाँ क्यों आए? क्यों? आके बुरा किया? एक चंचल परी के बेडरूम में किस लिए कोई मर्द आएगा नहीं जानती गोरी? बकवास मत करो, यहाँ से अभी दफा हो जाओ। बेशक, लेकिन मैं पहले तुम्हारे साथ थोड़ी देर मौज उड़ा लूं ये सोच के आया। जो हो तुम मेरी पत्नी बनने वाली हो ना? ओह, ऐसा क्या? लेकिन तुम्हारी पत्नी बनने की मेरी ख्वाहिश नहीं। आहा, खूबसूरत ख्वाहिश है। फिर तुम्हारे भैया ने मुझसे वादा क्यों किया? तुम भले ही भैया के बिजनेस पार्टनर रहो, मगर तुम्हें लाइफ पार्टनर बनाना मुझे पसंद नहीं।
सिर्फ मैं ही नहीं, तुम्हारा चरित्र जान के कोई भी औरत राजी नहीं होगी। राधिका। हाँ, मेरा यही नाम है। साली, पैर की जूती सर की टोपी नहीं बनती। इतने अपसेट क्यों होते हो? अब 2-3 दिनों के अंदर उसका खात्मा हो जाएगा। कम ऑन, इस खुशी के लिए हम दोनों खुशियां लूटें। कम ऑन। तुम क्यों छोटी बच्ची की तरह जिद पकड़ती हो? मैंने कह दिया ना। बुरा मान गई? चाहे जो कुछ भी कहो, साथ में आऊंगी, अकेली और नहीं रह पाऊंगी। क्यों बेवकूफों जैसी बातें करती हो? तुम यहाँ पर कुछ दिन और रुको, उसके बाद मैं तुम्हें साथ में ले जाऊंगा। तब तक के लिए मुझे माफ कर दो। तुम मुझे कहे सुने बिना गायब हो गए और 10 दिन बाद आए हो। इस दौरान जो मेरे दिल पे गुजरी। दिल पे गुजरी? किस तरह? जरा मैं भी देखो। नहीं, अब देखने की जरूरत नहीं। घूर के मत देखो, साथ आऊंगी मैं। उषा, जो मैं कहता हूँ सुनो। 10 दिन और तुम रुक जाओ। इन 10 दिनों के अंदर डैडी मेरा दूसरे से ब्याह करवा देंगे, सोच लो। ऐसा कभी नहीं होने दूंगा मैं। लौट के खुद ब खुद मुझे दुल्हन के रूप में देखोगे। जाने की मर्जी है तो तुम शौक से जाओ। उषा, अगर मेरा दूसरे से ब्याह हुआ तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी राजन। उषा। हेलो, पुलिस स्टेशन? हाँ, जिसको खोज रहे हैं वो नेहरू पार्क में है। अभी जाके अरेस्ट कर सकते हैं। कौन हूँ बताऊंगा कभी। राजन कहाँ है? कौन राजन? ओहो, ABC पूरा बताने से तू जवाब देगी? तेरा मजनू राजन कहाँ, ये पूछ रहा। नहीं जानती। तू नहीं जानती? नहीं, मैंने कहा ना। इस बार तो वो भाग गया। अगर मेरे हाथ लग गया। ठहरो, कौन है? क्या चाहिए? कम इन सर। आइए आइए। तुम्हारा नाम राजन ही है ना? हाँ, लेकिन नाम मेरा सवाल सुनने के हम आदि नहीं, बल्कि जो कुछ हम कहें उसे तुम ध्यान से सुनो। प्रेजेंटेशन बॉक्स लाओ। यही है मैनेजर के लिए प्रेजेंटेशन बॉक्स। देख लिया ना? बॉक्स कैसा है? ये एक बॉम्ब है। बॉम्ब? तुम घबराओ नहीं, जैसा तुम सोचते हो ये वैसे नहीं फटेगा। अगर तुम्हें फोड़ना है तो जमीन पे गिराना पड़ेगा या आग लगानी पड़ेगी। एक और उपाय भी है। इसके अंदर एक कप है, उस कप को ओपन करना पड़ेगा। क्या सोचने लगे? 1 लाख रुपए ले चुके हो। अगर काम नहीं कर सकते तो रुपए लौटा दो। बहुतों आदमी हैं। कहो, क्या बोलते हो? करूंगा। गुड, तो साथ आओ। इसके प्रयोग का ढंग बता दूं। कम ऑन।
रॉबर्ट, मिस्टर, मैंने जैसे बताया वैसे इसके प्रयोग का ढंग तुमको दोबारा बता देता हूं। रॉबर्ट, इसमें अगर आग लगाई तो फटेगा, जमीन पर गिराया तो फटेगा, फिर इस कप को अगर खोला तो फटेगा। तुम्हें अब भी कोई शक है? अगर शक है तो दिखा देता हूं। रॉबर्ट, हाँ, ठीक इसी तरह का बम इस प्रेजेंटेशन बॉक्स के अंदर है। रॉबर्ट, टीचर, उषा, जी चाहता है तुम्हें दुनिया वालों के सामने से मैं उड़ा के ले जाऊं, मगर तुम उड़ाओ या ना उड़ाओ, मैं खुद उड़ के आ जाऊंगी। ठीक है, तो कल उड़ के आम के बाग में आ जाना। हम उड़ उड़ के और जुड़ जुड़ के बातें करेंगे। हुँ? जुल्फों की छाँव में अब हो मोहब्बत, झूम के आया सावन। मैं हूँ बादल, तुम हो बरखा, होने दो प्यारा मिलन, होने दो प्यारा मिलन। जुल्फों की छाँव में अब हो मोहब्बत, झूम के आया सावन। मैं हूँ बादल, तुम हो बरखा, होने दो प्यारा मिलन, होने दो प्यारा मिलन। चमके गालों पे बूंदे, प्यार का सागर तुम। मस्त है मौसम, हसरत बोले, बाहों में लो भर तुम। जुल्फों की छाँव में अब हो मोहब्बत, झूम के आया सावन। मैं हूँ बादल, तुम हो बरखा, होने दो प्यारा मिलन। शोला बदन ये आग लगाए, प्यासा मेरा दिल है। शोला बदन ये आग लगाए, प्यासा मेरा दिल है। जुल्फों की छाँव में अब हो मोहब्बत, झूम के आया सावन। मैं हूँ बादल, तुम हो बरखा, होने दो प्यारा मिलन, होने दो प्यारा मिलन।
बॉक्स दे, ये बॉक्स दे मुझे। दे जाएगा, छोड़। उषा, तुम? इंतजार करते करते बोर हो गई। तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने दिया? मैं धोखा देना चाहता तो यहाँ पे खुद कभी आता? हाँ राजन, तुम्हारी खोज में कल यहाँ पुलिस आई थी। हम यहाँ से अभी चलेंगे। अच्छा चलो, और भी बातें करनी है। वो बहादुर है, हमने जैसा सोचा वो आदमी वैसा नहीं। शाबाश राजन, शाबाश। तो फिर वो मैंने तुम्हारा टेस्ट लिया था, तुम फर्स्ट रैंक से पास हो गए। हाँ, मैं बुध की शाम को सिंगापुर जा रहा हूँ। 12 तारीख को लौट आऊंगा, तब हम मिलेंगे। ये उषा है ना? यूं दोनों मिलते रहे तो बहुत खतरा है। इसे कहो घर लौट जाए। जी। घबराओ नहीं, इस महबूबा से ही तुम्हारी शादी होगी। मैं वचन देता हूं कि तुम्हारे लौटने तक इस पर कोई आंच नहीं आएगी। रॉबर्ट, सुनो, ये साथ रहेगा तुम्हारे। इसका मतलब ये रास्ते का रोड़ा नहीं बनेगा, लेकिन 24 घंटे तुम्हारा पीछा करेगा। ये प्रेजेंटेशन बॉक्स नहीं है मिनी। ये रहा असली प्रेजेंटेशन बॉक्स। दरवाजा खोलो। अबे दरवाजा खोल। सुना नहीं तुमने? दरवाजा खोलो। अबे खुलता ही नहीं। बहरा क्या कर रहा है ये? तोड़ डालेंगे, दरवाजा जल्दी खोल। खोल दे। अरे, अबे अबे
खोल। अच्छा, सुनो, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्यों आए हो बताओ? मैंने कोई गुनाह नहीं किया सर। जवाब का सवाल मुझे दिया तो बस है। सवाल का जवाब दो, समझे? और सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? चांदमल। तेल मलू। और सुनो, यहाँ और कौन है तुम्हारे साथ? कोई नहीं है। कोई नहीं है? कम ऑन सर्च। कोना कोना छान मारो, हमारे पास पक्की इन्फॉर्मेशन है। इधर जरूर कोई जवाब बढ़ाई। मुझे खुला मत, चलो सब जाते हैं। चलो क्यों क्यों? ये ब्लाउज किसका है? ये मेरा नहीं है सर। तो ये मेरी पत्नी का है। ये क्या गड़बड़ है? तो ये सब कपड़े का मेरी पत्नी है। अंदर कौन है? जल्दी से बताओ मुझे। चूहा 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 है। सुना तुमने? चूहा है। जल्दी से मैंने सोचा था सिर्फ मेरा ट्रांसफर हुआ है यहाँ पर। तू भी क्या ट्रांसफर पर आई है? जी कोई सफाई नहीं, मैं सब कुछ समझ सकता हूँ। तुझे मैं प्रमोशन दिलाऊंगा जेल में। चुपचाप यहाँ से चल, चल मेरे साथ। चल चल चल। उससे ये नंगापन देखा नहीं जाता, उससे तो आंखें मुझे और मैं कहने को। तू मत खोल, तू चल थाने चल, चल चल। मत को इस तरह होना चाहिए। हाथ लगाता है। वो आ रहा है भारत का दुश्मन। वो साला भाग गया। सावधान, पीछे मुड़। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, पीछे मुड़। लो। थैंक्स। मैं भारतीय हूँ, भिखारी नहीं। आई एम नॉट ए beggar. आई एम एन इंडियन। आई एम एन इंडियन। तुम्हारे जैसे ही लोग इस देश को भिखारी बनाते हैं। मूव, जाओ। भारत माता की जय। हम एक दिन नेफा फौजी के हाथ जरूर फंसेंगे। वैसे पहले उसके हाथ में फंस चुका हूँ, अब वो इस रास्ते कभी नहीं आएगा। अरे चुप रही यार, जरा हिम्मत से चल, मैं साथ हूँ ना। तुम क्या करोगे? फौजी को फंसाने का मेरे पास उपाय है। क्या उपाय? अरे ये गाना पकड़ा। क्या राधेश्याम? ये पागल होते हुए अपने आप को फौजी कहता है। फौजी मालूम होता है। Attention, sir. About turn. March. Left, right, left. ये यहाँ पे कैसे आए? जरा बक्से का ध्यान रखना। अच्छा, 2 रुपए के फूल दो। लो। अरे पागल, पेटी उठा के भाग रहा है, कोई पकड़ो उसको, पकड़ो। यहाँ पर जो भाग सके कहाँ है? पागल लेके भाग गया। तुमने गोली मारी तो मैं बम मारूंगा। हाँ, तुमने बम मारा तो मैं भी बम मारूंगा।
पुलिस पुलिस चोर पुलिस चोर पुलिस उल्लू का पट्टा हूँ मैं भी, मुझे ही पकड़ना चाहिए उसको। तुम पीछे क्यों दौड़ रहे हो? बॉक्स तुम्हारा है? जी। फिर कहाँ है? अनंतपुर। अनंतपुर में कहाँ? धनंतपुर। फौज में रह चुके हो? नहीं। तो आओ। आओ ना, आओ। सब लोग चढ़ गए, चलो राइट। सर, बस भी छूट गई, अब मैं क्या करूं? क्या कीमती सामान बॉक्स में था? हाँ। ऐसा है तो टैक्सी पकड़ो। टैक्सी? तो क्या मैं उड़ के बस को पकड़ूं? ऐसे मौके पे टैक्सी कहाँ मिलेगी? तो क्या मैं पैदल जाके बस को पकड़ूं? तुम एक साइकिल का बंदोबस्त करो। मेरा तो पसीना ही छूट गया। भैया, इनका कोई सामान अंदर छूट गया है। ये लो बॉक्स। था इनका सामान। देखता हूँ। ये लो, यही है ना वो सामान? तुम्हारा सामान यही है? पते की बात कहता हूँ, अपना सामान खुद ब खुद संभालना चाहिए सबको। समझ गए ना? समझ गए ना? समझ गए ना? समझदार हो। भैया नजर न लगाना। वो भी चोट था क्या? सस्पेंड होते होते रह गया। दोपहर खाने के लिए आओगे ना? ये सवाल बेकार का है, तुम्हें कई बार समझा चुका हूँ, है ना मंजू? मैं जानती हूँ, लेकिन पत्नी हूँ ना। मुझे पता है, वैसे पुलिस ऑफिसर को जिंदगी का पौना भाग डिपार्टमेंट को देना पड़ता है। तुम्हारी बातों पर रहा तो हेलो, यस, हाँ देती हूँ। अजय, इंस्पेक्टर सतीश का फोन। हाँ, बैठो। ये लो। यस सर, आपके घर से लौटते समय राजन को देखा और वो हाथों से निकल भागा, यही बताना चाहते हैं? सर वो कोई सफाई नहीं, लज्जा नहीं आती आपको ऐसी बातें बोलते? जी वो भी अब तो आपके सर्कल में नहीं है ना? यस सर। मिस्टर सतीश, सर्कल किसी का भी हो, कानून के मुताबिक जितनी भी जल्दी हो सके उसे गिरफ्तार करें। यस सर। मिस्टर राजन, आपको कहां नहीं खोजा? मैं प्रताप जी का दोस्त हूं। प्रताप जी सिंगापुर नहीं गए, मेरे घर में है। आपसे जरूरी काम है ऐसा कुछ मुझे कह रहे थे। खैर जो भी हो, मिल गए अच्छा ही हुआ। कम ऑन प्लीज। क्या मुझ पे भरोसा नहीं? अगर शक है तो बिना जान पहचान के आपका नाम कैसे मैं जानता? आइए।
प्रताप जी कहाँ हैं? यही मैं जानना चाहता हूँ। तुम्हारा प्रताप से क्या संबंध है? ओहो, तो मुझे हुजूर आला चारा फेंक रहे हैं। चारा? यहाँ पे सिर्फ हम दोनों हैं, फिर चारा क्यों फेंकूंगा? उस बॉक्स के अंदर क्या है अगर मैं जानना चाहूं तो कोई आपत्ति नहीं ना? सच बताया तो तुम इत्मीनान से लौट पाओगे। नहीं तो? सच बताओ, तुम्हारी भलाई के वास्ते ही पूछ रहा हूं। आखिर इस बॉक्स से प्रताप का क्या संबंध है? नमक हरामी करना मैं नहीं जानता। जो जवाब दिया वो सोच के तुमने दिया? सोचने के लिए कुछ भी नहीं। खबरदार, थोड़ा सा भी आगे बढ़े तो मैं नहीं बात करूंगा, ये करेगा। वो बॉक्स मुझे दे दो। कमाल है। ओ, कोई बस अभी तक नहीं आई। यार, एक आइडिया दूं? क्या है बता? अगर राजन को पकड़ने 12 तारीख को होने वाली शादी में हम दावत के बिना पहुंच जाए तो? तब तक हमारी नौकरी यूं सलामत रहेगी, ये तुम सोचते हो? तो क्या मैं फौज के अंदर भर्ती होने वाला हूं? संभल के बोलो। नेफा फौजी, तुमको याद है ना? नेफा फौजी मुझे याद है। उस दिन पेट के नीचे वो लात लगाई, अपनी बात के दर्द उठता है। भाई अगली 12 तारीख तक राजन को पकड़ नहीं सका तो हमारी नौकरी मुफ्त में चौपट हो जाएगी, ऐसा सीआई ने बताया है। मुझे सीआई ने कुछ भी नहीं कहा, सर्किल इंस्पेक्टर ने कहा था। इसलिए मुझे कुछ भी डर नहीं। साहिबान, फिर फौजी मार्च मार्च नहीं, अरे अपने वो मार्च नहीं बुद्धू, फॉरवर्ड मार्च, राइट। अच्छा मजाक है। मैं पूछना चाहता था कि बस कब आएगी, मगर पूरे पागल हैं दोनों। छोड़ूंगा। क्या हो रहा अंदर? ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। मुझे जानने की जरूरत है। बाजू हट। नहीं तो नहीं। तुम्हें भीतर किसने भेजा?
ये बताना होगा। तुम्हें जो काम दिया गया है वो काम करो। वो तो कर ही लूंगा मैं, मगर अन्याय को खामोश होकर देखना मेरा स्वभाव नहीं। खुद को राम का अवतार समझते हो? हाँ रे, और यम का अवतार भी। अबे किसी भी औरत की मर्जी के खिलाफ उसकी इज्जत लूटना मर्दानगी नहीं, खुद को मर्द समझता है। कौन हो? रो मत, जवाब दो। अबे ओए, मेरा जो काम है उसे करना जानता हूं। इसके लिए तेरी और तेरे दोस्तों की सहायता की मुझे जरूरत नहीं। अपनी सहायता खुद कर सकता हूं। आओ। रास्ते में होशियारी से चलना चाहिए। दीदी के घर से वापस लौट रही थी तो वो जबरदस्ती पकड़ ले गया। रो नहीं। इजाजत दीजिए मुझे, वो रहा मेरा घर। ये तो वही डॉक्टर है। डॉक्टर, तुम एक छोटी सी मदद करो। मेरी खोज में पुलिस आई हुई है, उन लोगों को किसी तरह से लौटा दो। मैं ये इलाज किसी को नहीं बताऊंगा, समझे डॉक्टर? इधर कोई आदमी आया? नहीं। तो किस लिए तुम पत्ते की तरह कांप रहे हो? ये कुछ भी नहीं। अंदर कौन है? वो वो कौन है? नौकर है? जी। यहाँ कोई आए तो थाने पर खबर करना। जी कर दूंगा। थैंक्स, इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। अगर आज की रात इस घर में रहूं तो आपत्ति तो नहीं? घबराओ नहीं, यहाँ पे नहीं, बाहर। तुम्हारा मजाक किरकिरा कर दिया, गुस्सा के माफ करना। कांस्टेबल लाटूलाल स्पीकिंग। वो सब छोड़िए, कहिए कौन स्पीकिंग? मैं गोपी हूँ, तुम्हारे डीएसपी का दोस्त। गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर। मैं अकेला हूँ,
यहाँ पर कोई भी नहीं है। ओहो, वो राजन होटल फ्लेयर में 101 में ठहरा है। ये खबर तुरंत इंस्पेक्टर को दे दो। नहीं सर, हम खुद उसको गिरफ्तार करेंगे साहब। ओ हाँ, यस सर। हेलो, गुड इवनिंग। यहाँ पर कोई नहीं है जी। ठीक है, यहाँ पर कोई नहीं है, चलो। आप कौन है? आप मेरे ट्रूप के नहीं हैं, ये जानती हूँ। बोलिए, आप कौन है? मैं आप पुलिस के पंजे से भागे हुए एक अपराधी है सोचती हूँ। मैं चाहूँ तो आपको पुलिस के हाथों सौंप दूं, मगर दिल को ये मंजूर नहीं। आप घबराइए नहीं, मैं हजारों मर्दों का जलवा देख चुकी हूँ। उन लोगों में जो काबिलियत नहीं देखी मैंने, वो आप में देख रही, क्योंकि आपका बदन गठीला है। मैं दिल खोल के बोलती हूँ, कोई आपत्ति न हो तो आज की रात मेरे साथ गुजारिए। आप ये न सोचिए कि मैं एक वेश्या हूँ और जो हम लोगों जैसी हैं यही धंधा करती हैं, ये भी न सोचिए। जो हो, आप तो दिल से मुझे भा गई। सॉरी, मैं आपका नाम तो पूछना ही भूल गई। नाम क्या है? मिस्टर, मुझको सिर्फ छूने का ख्वाब देखने वाले दुनिया में कितने हैं जानते हो? तुम एक मर्द हो ये सोचना मेरी भूल थी। तुम एक मर्द हो ये सोचना मेरी भूल थी। उठो ना। अब मैं मान गई कि तुम ये मर्द हो। तुम्हें जो हेल्प चाहिए करने के लिए मैं तैयार हूँ। थैंक्स। तारीख को होने वाली रूपचंद के भाई की मैरिज में वो राजन एक ठोस सबूत है, ये हमेशा आप भूल जाते हैं। सर, फिर क्यों उसे अरेस्ट नहीं करते? वो इस इलाके में शान से सर उठा के चल रहा है, ये मुझे गोपी ने बताया। अपने इलाके में सर उठा के चलने वाले को अभी तक अरेस्ट नहीं कर सके, इसकी क्या वजह है? जितनी भी जल्दी हो सके उसको गिरफ्तार कर लूंगा। कब? जब मैरिज हो जाएगी? डिपार्टमेंट के नाम पर यूं कीचड़ ना उछालिए। कल सुबह तक राजन गिरफ्तार होना चाहिए। अंडरस्टैंड? यस सर। यू कैन गो। अरे किसी भिखारी या रोगी से तेरा ब्याह करवा दूंगा, मगर चोर बेईमान के हाथों तुझे नहीं सौंपूंगा। राजन चोर है ये सिर्फ आप ही कहते हैं। हाँ कहूंगा,
पेपर में छप गया, लोग बाग सब जान गए, ये बस नहीं। सुन, राजन से ब्याह करने की तमन्ना ख्वाब में भी मत लाना। सुरेश से जो वादा कर चुका हूँ उसमें कोई तब्दीली नहीं। राजन की जगह किसी और ने मुझसे शादी करने की हिम्मत की तो वो मेरी लाश के गले में माला डालेगा। क्या बोली? कल मुंह ही कहीं की। अगर ऐसा है तो तेरी शादी सुरेश से ही होगी, तू देख लेना। कल आप आए नहीं यहाँ पर? कल अपने मंत्री जी के साथ बंगले में था। कोई फोन आया? नहीं साहब। चाबी दो। यस सर, राजन नाम का कोई आदमी यहाँ ठहरा है? राजन? जी हाँ। देखता हूँ। यस, 104। यहाँ से सीधे जाके दाएं मुड़ जाइए। थैंक्स। क्या है? क्या खिदमत करूं? राजन का रूम यही है ना? हाँ, आओ बैठो। राजन कहाँ पे है? राजन एक जरूरी काम से वो किसी को मिलने गया है, अभी वो आ जाएगा। बैठो। शुक्रिया, मैं नीचे जाके वेट करूंगी। नीचे क्यों वेट करोगी? मैं साथ हूँ ना। मुझे राजन समझो। दया करके कुछ मत कीजिए। मैं कुछ नहीं करूंगा, थोड़ी देर मेरे साथ सो जाओ। That's all. तुम्हारी खोज में। किस लिए? डैडी ने मेरी शादी पक्की कर दी। ए, रोते नहीं, कोई देख लेगा। किसी दूसरे होटल में ठहरेंगे। होटल? तो क्या हुआ, मैं साथ में हूं ना। आओ। राजन को पकड़े बिना अपनी पत्नी को मैं कभी मुंह नहीं दिखाऊंगा। मुझे पकड़े बिना कभी घर में घुसूंगा ही नहीं। घुसे तो घुस जाओगे। निकलना मैं जानता हूँ। तो आओ। राजन, इसकी क्या कीमत है? 100 रुपए। उषा, उषा। मम्मी, ये चाहिए मुझे। वो लाओ, बिल बनाओ। मैडम, कार लेकर आ गया। अभी आई। बिल मैं दे दूं? नहीं, मैं देती हूँ। लो। ठीक है ना? हाँ जी, ये लीजिए बिल। थैंक्स। चलो मंजू। जो बॉक्स रखा था वो कहाँ? बॉक्स? हाँ, एक प्रेजेंटेशन बॉक्स। वो तो डीएसपी का है, ये सोच के दे दिया मैंने। सुनो, कोई बॉक्स उस दुकान से गलती में चला आया। बॉक्स? हाँ, देखने से प्रेजेंटेशन जैसा है वो। दुकानदार की कोई भूल नहीं, हर सामान चेकअप करके कार में तुम रखवाती।
सवेरे मैं खुद पहुंचाऊंगी। जरूरत नहीं, बेहतर होगा वो यहाँ पर आकर बॉक्स ले जाए, उसे कुछ तो सबक मिले। एक काम करो, दुकानदार को फोन कर दो ताकि बॉक्स मंगवा ले। अच्छा। हाँ, ये तुम्हारा ही होगा। ओहो, फौरन यहाँ के बॉक्स ले जाओ, उनका स्वभाव जानते हो ना। ठीक है, जल्दी भेजो किसी को। अच्छा, फोन रखो। ये क्या किया? तुमको किसने कहा खोलने? खोल के चौपट कर दिया। सर, डीएसपी सर, सर, जीप में बैठो, चलो जीप में, बैठो जीप में। Don't move. Don't move.
तुम साथ नहीं आए तो मैं भी नहीं जाऊंगी। साथ में आया तो मुसीबत होगी, पुलिस खोज रही है, जानती हो ना। तुम पूरा डिटेल बता के वो बॉक्स वापस ले आओ। क्यों बेकार की मुसीबत उठा उठा के मुझे परेशान करते हो? ओह, कोई मुसीबत नहीं, डिटेल बताओगी तो दुकानदार दे देगा। हाँ हाँ। तुम मेरी भोली उषा हो ना, जाओ जाओ। लीजिए, यही है ना वो बात, कवर फट गया था इसलिए नए पेपर से पैक कर दिया। थैंक यू वेरी मच, मैं चलती हूँ। हाँ। नमस्ते। नमस्ते। बैठिए। और फास्ट, 7 बजे वहां पहुंचना है। अभी तक नहीं आया। हेलो, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। नमस्ते। थैंक यू। बंदोबस्त कैसा है? हर जगह पे लोग तैनात हैं। गुड। ओफो, पंक्चर हो गई। जल्दी पहुंचाने के लिए तुझे 100 रुपए दिए मैंने। साला तू और तेरा खटारा। मेरा कसूर क्या है?
बहुत ही समय लगा रहा। घबराओ नहीं, वो ठीक समय पे आ जाएगा। और फास्ट चलाओ। हेलो प्रताप। हेलो। कैसी रही सिंगापुर जर्नी? इज इट ए सक्सेस? एवरीथिंग ओके। फ्लाइट तुम्हारी लेट थी, है ना? या। मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। अंदर चलो। कम ऑन डार्लिंग। या। हेलो। 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 यात्रा सफल रही ना? ऑफ कोर्स। हाँ, दिस इज मिनी। हेलो। हेलो। कम। मीट मिस्टर प्रताप। Glad to meet you. बेस्ट विशेस। Thank you. बेस्ट विशेस टू यू आल्सो। चलो बैठो। थैंक यू। हेलो। Hello. हेलो। Hello. हेलो, कंग्रेचुलेशन। Thank you. राजन अभी तक नहीं आया। भाइयों और बहनों, मेरी बहन की शादी में यहाँ पे आके जिन लोगों ने आशीर्वाद दिया उन सबों को धन्यवाद देता हूँ। डिनर के पहले एक बात, मैरिज इनविटेशन में मनाही को पढ़ने के बाद भी कई दोस्तों ने अपनी ओर से तोहफे दिए। हमने कबूल कर लिया तो भी प्रेजेंटेशन लाने वालों की भावनाओं को समझते और परखते हुए यह सम्मान अनाथालय के प्रेसिडेंट श्रीमान प्रताप जी को सौंपते हैं। जो भी हो, प्रेजेंटेशंस के लिए बहुत धन्यवाद। राधिका, इन्हें जरा खोल के देखो। वो किसी वक्त भी आ सकता है। बी केयरफुल। यस सर। आपके इस बड़ेपन का सदा एहसानमंद रहूंगा मैं। एहसानमंद मेरे नहीं, भगवान के रहो। अब कोर्ट जाने का समय हो गया, मैं चलती हूँ। जी। मीट मिस्टर राजन। Hello. Let me meet you. बैठिए। थैंक यू। बैठिए। ये तोहफा लाने वाले साधारण आदमी रहे तो भी भेजने वाले मेरे जिगरी दोस्त हैं, मेरे बिजनेस पार्टनर श्रीमान प्रताप। इसको भी देखने के बाद हम डिनर पे चलेंगे। हेलो मिस्टर प्रताप। हेलो। बैठिए, सिट डाउन। भला आने में देर कैसी हुई? फ्लाइट जरा लेट थी। देखना ना समझी है तो भी इसके भीतर कोई बहुमूल्य चीज भेंट के रूप में रखी गई है समझता हूं, क्योंकि इसे भेजने वाले मेरे जिगरी दोस्त हैं। राधिका, तुम इसका ढक्कन खोलो अब। Mr. Pratap, you are under arrest.